दिल्ली में 28 जुलाई को जब बीजेपी के मुख्यमंत्री परिषद की बैठक हुई तो एक वीडियो काफी वायरल हुआ। इस वीडियो में साफ दिखता है कि ग्रुप फोटो के लिए गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साथ साथ आते हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये रही कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभिवादन करते हुए तब दिखते हैं जब सामने राजनाथ सिंह होते हैं। इतना ही नहीं, इसी वीडियो में इसके बाद जब पीएम नरेंद्र मोदी ग्रुप फोटो के लिए आते हैं तो सभी मुख्यमंत्री हाथ जोड़कर पीएम को नमस्कार करते दिखे, मगर शेयर किए जा रहे इस वीडियो में योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी का अभिवादन नहीं करते हैं। ऐसे में इस वीडियो को शेयर कर लोगों ने बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक ना होने की ओर इशारा किया है। तो वहीं कुछ लोगों का यह कहना था कि योगी आदित्यनाथ ने नमस्कार किया था मगर वो वीडियो में दर्ज नहीं हो पाया। हालांकि मुख्यमंत्री परिषद की इसी बैठक में मौजूद रहे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी वही वीडियो शेयर किया है, जिसे लेकर योगी और भाजपा आलाकमान के बीच दूरियां आने की बात स्पष्ट रूप से कही जा रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि योगी आदित्यनाथ मोदी और शाह की मजबूती है या सबसे बड़ी मजबूरी है। तो इसे समझने के लिए कुछ वर्ष पीछे लेकर चलते हैं आपको। याद कीजिए, साल 2021 खत्म और यूपी विधानसभा चुनाव प्रचार शुरू होने को था। उस समय भी अटकलें थी कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच अनबन है। लेकिन तभी 21 नवंबर 2021 को दो तस्वीरें सामने आई, जिसमें एक तस्वीर में मोदी योगी से कुछ कहते हुए दिखते हैं तो दूसरे तस्वीर में कैमरे की तरफ पीठ किए हुए मोदी योगी के कंधे पर हाथ रखे हुए दिखाई देते हैं। तब योगी आदित्यनाथ के सोशल मीडिया अकाउंट से इन तस्वीरों को साझा किया जाता है और लिखा गया था, हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके, जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से भी ऊंचा जाना है। अब अगले 2.5 साल में योगी दोबारा यूपी के सीएम बन गए और मोदी तीसरी बार पीएम बने। मगर जिस अंबर से ऊंचे जाने और सूर्य उगाने की बात मोदी और योगी की तस्वीरों के साथ लिखी गई थी, वो बस कवि की कल्पना मात्र ही रह गई, क्योंकि योगी और मोदी के बीच अनबन की खबरें आज भी जीवंत रूप से हैं। प्रमाण के तौर पे देखा जाए तो वर्ष 2017 यूपी विधानसभा चुनाव में 312 सीटें जीतने वाली बीजेपी 2022 में 255 सीटें ही जीत पाई। वर्ष 2019 लोकसभा चुनाव में यूपी की 62 सीटें जीतने वाली भाजपा 2024 में 33 सीटों पर सिमट गई। साथ ही भाजपा के इसी सियासी ढलान के साये में योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के ताजा बयानों ने और ज्यादा फिसलन बढ़ाई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि 2024 चुनाव के बाद क्या मोदी और अमित शाह के नेतृत्व वाली बीजेपी के सामने योगी आदित्यनाथ मजबूती बन गए हैं या सबसे बड़ी मजबूरी हैं? क्या योगी आदित्यनाथ के सामने चुनौतियां हैं या वो खुद किसी अन्य के लिए चुनौती बन गए हैं? बता दें कि नरेंद्र मोदी अमित शाह के बाद संभवतः योगी आदित्यनाथ ही इकलौते एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने बीते चुनावों में कई राज्यों में जाकर प्रचार किया है। भाजपा के स्टार प्रचारकों के लिस्ट के शुरुआती नामों में योगी आदित्यनाथ का नाम आता है, मगर यह भी सत्य है कि बीजेपी में योगी की बनी इस मजबूत जगह की शुरुआत ही एक बगावत से हुई थी। इसे समझने के लिए कुछ साल पीछे और लेकर चलते हैं, अर्थात काला चश्मा टाइट कपड़े वाले अजय सिंह बिष्ट यानी योगी आदित्यनाथ के कॉलेज वाले दिनों में। बता दें कि शरद प्रधान और अतुल चंद्रा अपनी किताब योगी आदित्यनाथ में लिखते हैं कि अजय सिंह बिष्ट के एक जीजा जी चाहते थे कि वो एक वामपंथी पार्टी की स्टूडेंट विंग से जुड़े, मगर अजय एबीपी से जुड़े। खूब मेहनत भी की, मगर जब एबीपी ने अजय को उम्मीदवार नहीं बनाया तो वहीं से विरोध की पहली चिंगारी दिखाई दी। तब अजय सिंह बिष्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ ने एबीपी के खिलाफ ही निर्दलीय चुनाव लड़ा, मगर वह जीत नहीं सके। ये योगी आदित्यनाथ के चुनावी राजनीति की पहली और इकलौती हार थी, क्योंकि 26 साल की उम्र में पहली बार सांसद बनने से लेकर दूसरी बार यूपी का सीएम बनने तक योगी आदित्यनाथ खुद कभी भी चुनाव नहीं हारे हैं। अगर कभी पार्टी के भीतर ही योगी की बात न सुनी जाए तो इसका असर चुनावी नतीजों में भी देखने को मिला है। जानकारों के मुताबिक योगी का बीजेपी में रहते हुए पार्टी के नेताओं से टकराव रहा है। वो अपने लोगों की सूची नेतृत्व के सामने बराबर रखते हैं और टिकट की मांग करते हैं। कई बार योगी ने बीजेपी के खिलाफ ही बागी उम्मीदवारों को खड़ा भी किया है और प्रचार भी किया है, मगर बीतते वक्त के साथ योगी का रुख भी नरम हुआ। अब
योगी बनाम बीजेपी के बड़े नेताओं का यही टकराव लोकसभा 2024 चुनावी नतीजों के बाद एक बार फिर दबी जुबान सामने आ रहा है। इस टकराव के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी मई 2024 में स्पष्ट की थी। एक चुनावी सभा में केजरीवाल ने दावा किया था, अगर ये चुनाव जीत जाते हैं तो मेरे से लिखवा लो कि 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे ये लोग। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको निपटा भी देंगे। हालांकि जानकारों की माने तो यूपी उपचुनाव तक ऐसा होने की कोई भी उम्मीद नहीं दिखती है और बीजेपी इतना बड़ा खतरा नहीं उठाएगी, वह योगी को नहीं हटा सकती है। आइए बताते हैं योगी को हटाना बीजेपी के लिए आसान क्यों नहीं है। बीते कुछ सालों में बीजेपी शासित राज्यों और कुछ नामों को याद कीजिए। मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान, हरियाणा मनोहर लाल खट्टर, उत्तराखंड त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत, गुजरात विजय रूपाणी और त्रिपुरा विप्लव देव। चुनाव से पहले या चुनाव के बाद बीजेपी ने अपने इन बड़े चेहरों को सीएम की कुर्सी से दूर कर दिया। दूसरे दलों की तरह बीजेपी आलाकमान कभी भी इस खौफ में नहीं दिखी कि इससे पार्टी टूट सकती है। इसी कारण बीजेपी उन नेताओं को भी सीएम बनाने में सफल रही जिनके नाम का किसी को भी अंदाजा नहीं था। मगर यूपी के लिए और योगी के लिए ऐसा नहीं है। योगी आदित्यनाथ बीजेपी आलाकमान की मजबूरी भी है और मजबूती भी। आइए बताते हैं इसकी वजह क्यों नहीं हटाए जाएंगे सीएम योगी। देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ बीजेपी की मजबूरी भी है और सबसे बड़ी मजबूती भी। आप योगी को हटाएंगे तो वो चुप नहीं बैठेंगे और इससे बीजेपी का ही नुकसान होगा। वहीं दूसरी तरफ मजबूती इसलिए है कि दूसरे राज्यों में भी अगर मोदी के बाद सबसे ज्यादा डिमांड किसी नेता की आती है तो वर्तमान में योगी आदित्यनाथ की। योगी ने फायर ब्रांड हिंदू नेता की छवि को बहुत अच्छे से बनाया है। इसके अलावा दूसरी वजह है नाथ संप्रदाय जो पूरे देश में फैला हुआ है और योगी उसके महंत हैं और भाजपा इस उपयोगिता को भी बखूबी समझती है। तो प्यारे दर्शकों, यूपी भाजपा में मचे इस घमासान को लेकर आप क्या सोच रखते हैं? क्या भविष्य में योगी आदित्यनाथ अकेले पड़ जाएंगे? आपको क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ भाजपा की मजबूती है या मजबूरी? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहिए खबरों की लड़ी। जय हिंद, जय भारत।